टिकटॉक जो है मैं कहना पीस ऑफ शिट। हम लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ। तो इसमें हम सिर्फ बुराई और वल्गैरिटी ज़्यादा देख रहे हैं। टिकटॉक के अंदर मैंने कई मौलाना तारक जमील और जितने वो लोग हैं, अच्छी बातें भी बहुत अच्छी आती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रोहा राशिद और आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने जा रही हूं जो बहुत से लोगों के अरूज और बहुत से लोगों के ज़वाल का बाइस बनता है। जैसा कि आप सबको मालूम है, 3 जून को टिकटॉक को मुल्क भर में बैन किया गया था, लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट ने इसको बैन करने का फ़ैसला वापस ले लिया है। आइएगा यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। आखिर टिकटॉक को बार बार बैन क्यों किया जाता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, या फिर अगर इसको बैन कर ही दिया जाता है तो अनबैन क्यों होता है ये। तो आइएगा लोगों से जानते हैं। अच्छा, टिकटॉक को बार बार मुल्क भर में बैन कर दिया जाता है और फिर इसको अनबैन कर दिया जाता है, वाई इज़ इट सो? मेरा ख्याल है कि इसको बार बार अनबैन नहीं करना चाहिए। अगर आप एक दफ़ा बंद कर रहे हैं, अगर बुराई हम सोसाइटी से ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको एक दफ़ा हतमी फ़ैसला लेना चाहिए। अगर आप उसको बुराई को हम जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर उसको अनबैन क्यों कर रहे हैं? अगर आपने कर दी है तो कर दी है। मेरा ख्याल है कि इसको अनबैन नहीं करना चाहिए, बैन ही रहना चाहिए। अच्छा, तो आप समझती हैं कि टिकटॉक एक ठीक प्लेटफॉर्म नहीं है? मेरा ख्याल है कि नहीं है, न्यू जनरेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड बिल्कुल एक स्पॉन्ज की तरह होता है बच्चों का। उसमें जो हम डालेंगे वो इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ते जाते हैं। तो इसमें हम सिर्फ बुराई और वल्गैरिटी ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सीख रहे हैं, कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। टिकटॉक बार बार बैन कर दिया जाता है, फिर अनबैन कर दिया जाता है, वाई? कल मैंने भी शो किया था टिकटॉक अनबैन होने पर, और आज मेरी मामा इतनी खुशी टिकटॉक देख के कहती ओए निमरान टिकटॉक खुल गई। मैंने कहा वाकई खुल गई? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा लानत है फिर हमारी हुकूमत पर, जिसने पहले भी 3 बार बंद की, फिर अनबैन कर दी, फिर बैन की आज सॉरी कल, और फिर दोबारा आज अनबैन कर दी। कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसे हम लोग पता क्या समझते हैं कि करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन बैन करेंगे, 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन। हम VPN 3 दिन चला लेंगे, फिर चौथे दिन फिर अनबैन हो जाएगी, फिर हम लोगों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ। अच्छा, बैन करते क्यों हैं? बैन करते हैं अपना थोड़ा सा ढोस जमाने के लिए कि हम अभी जिंदा हैं, ठीक है ना, ज़्यादा वल्गर कंटेंट ना डालो वरना बैन कर देंगे। लेकिन फिर कहते हैं हम वही हैं भाई, जब तुम लोग समझते हैं हम वही हैं, हम दोबारा अनबैन कर देंगे। अच्छा, तो आपके ख्याल में क्या इतना ज़्यादा वल्गर कंटेंट अगर वहाँ पे जाता है तो वो कंटेंट वालों को क्यों नहीं पकड़ते, या उस तरह का कंटेंट ही बैन क्यों नहीं करते, पूरा प्लेटफॉर्म क्यों बैन कर देते हैं? यही बात है, यही मसला मुझे है इनसे कि ये देखें, अभी कुछ हमारे आलम दीन है, कुछ मौलवी हैं, कुछ उन्होंने ना टिकटॉक और स्नैक ऐप या ऐसी लाइकी वगैरह जितनी भी टिकटॉक तरह की ऐप है उन सबको हराम करार दे दिया। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर आप टिकटॉक देखें या लाइकी देखें या कोई भी ऐसी ऐप देखें तो वहाँ पर इस्लामिक कंटेंट भी आता है, पॉजिटिव कंटेंट भी आता है, जिससे हम लोग कुछ सीखते हैं, हमारी नॉलेज में इजाफा होता है। लेकिन आप ये कि आप उस आईडी को बैन करें जिस पर वल्गर कंटेंट आता है, आप पूरी ऐप को हराम करार नहीं दे सकते या उस पूरी ऐप को बैन नहीं कर सकते। तो थोड़ा दिमाग से काम ले लेंगे, बस हमारे पास ये दिमाग है। टिकटॉक को अनबैन करने का फैसला कर लिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो इस तरह का एप्लीकेशंस होती हैं, ये होता है फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से वो अनबैन करते हैं उसे। लेकिन उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने जो भी वीडियो आएगी उसको फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर करके फिर आपने उसको उस पर लगाना टिकटॉक पे। लेकिन वो टिकटॉक जो अथॉरिटीज़ हैं उस पर पूरा नहीं उतर सकी, इसलिए दोबारा उनको बैन कर दिया गया था। आपके ख्याल में जो बार बार टिकटॉक बैन किया जाता है वल्गैरिटी के नाम पे, तो क्यों ना जो आईडीज़ या जो लोग वल्गैरिटी को जो है वो आगे प्रमोट कर रहे होते हैं उनके अकाउंट्स बंद कर दिए जाएं? पूरे का पूरा टिकटॉक क्यों बैन किया जाता है? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि आपके अकाउंट वेरिफिकेशन पे बनने चाहिए। इस तरह आपकी जो फेक आईडीज़ बनी हैं वो उस तरह नहीं बननी चाहिए। वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस हो, उसके थ्रू आपका अकाउंट बने और फिर ये काम नहीं होगा, वल्गैरिटी नहीं होगा। अच्छा, ये बताएं कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है? मैं कहता हूँ जी बहुत घटिया है, 3rd क्लास है, रिडिकुलस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने टैलेंट को, पोटेंशियल को दिखाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप आके अपने टैलेंट, पोटेंशियल को दिखाएं। और टिकटॉक जो है मैं कहना पीस ऑफ शिट। अच्छा, तो इसको जब बैन कर दिया जाता है तो बार बार अनबैन क्यों करते हैं? अभी 30 जून को इसको बैन किया गया और अब इसको सिंध हाई कोर्ट ने अनबैन करने का फैसला कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मियाँ बीवी में तलाक हो जाए तो उन्होंने घर फिर 2 बच्चे हो गए, उन्हें कहा ਤੁਹਾਡੇ घर तलाक तो बाद भी 2 बच्चे हो गए। और बुढ़ी कहती है कभी कभी ना मुझे मनाने के लिए आ जाते थे। तो सूरत हाल ये है कि टिकटॉक जो है इसको बार बार बैन किया जाता है, बगैर थी, बेहयाई, पोर्नोग्राफी
और बैड कंटेंट की वजह से। और इसमें मैं ये समझता हूँ बहुत सारे अच्छे लोग भी टिकटॉक पे मौजूद हैं, लेकिन लाजम नहीं है कि सारे अच्छे हों। जैसे चावल जो हैं वो बेहतरीन है खाने के लिए, लेकिन उन चावलों के अंदर सुसरी भी लग जाती है। बस ये सुसरे जो हैं, ये जो सुसरियाँ हैं, इन्होंने आके टिकटॉक का बेड़ा गर्क किया है, हमारी माशरत का, हमारी सकाफत का, रिलीजियस वैल्यूज़ का, और पता नहीं खिड़ा खिड़ा। मैं हूँ तुहानू की दसा, टिकटॉक बिल्कुल वाजबुल लित्तर, यानी एक हाथ फाड़ लो छितर तुम्हारो वारी वारी लित्तर। ये जो लड़के लड़कियां हैं, इन्होंने जिस अंदाज से, जिस बेहयाई और बगैरती को प्रमोट किया है, इट्स अ शेमलेस काइंड ऑफ थिंग। मैं ये समझता हूँ कि मेरी बेटियों को, इस धरती के नौजवानों को, और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। 17 सेकंड के अंदर यू आर नॉट प्रूविंग योर सेल्फ एज अ हीरो। जितने भी आई एम सॉरी टू से लड़कियाँ हैं जो वो क्या क्या करती हैं मैं नहीं जानता वो क्या करती हैं, लेकिन जो करती हैं वो लोग रजाइयाँ बह के देख देने। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, यानी बेहयाई बगैरती को आप आगे लेके जा रहे हैं और आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि गलत घटिया फेल को मैं अच्छा करार दूँ, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सर। आइएगा यहाँ पे और लोगों से राय जानते हैं कि टिकटॉक को अनबैन क्यों किया गया आखिर। अच्छा, टिकटॉक को अनबैन करने का फैसला कर लिया गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसको अनबैन नहीं करना चाहिए, इसको बैन ही रहना चाहिए। इसका सबसे पहला तो ये एस्पेक्ट है कि हम जो जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है वो ये नहीं है जो शो कराया जा रहा है, हम इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो जो टिकटॉक पे दिखाया जाता है वो एक ख़ास स्पेसिफिक क्लास को कह लें कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो होल कम्युनिटी और कल्चर को नहीं कर रहा होता। अभी थोड़ा अरसा पहले ज़ारा डार के नाम से एक थी जिन्होंने ACCA में टॉप किया था। मैंने किसी टिकटॉक किसी जगह पर उनका जिक्र नहीं सुना, लेकिन मैंने उनका इंस्टाग्राम पे ज़रूर पता चला था कि ये पाकिस्तान की टॉपर हैं, ACCA में उन्होंने टॉप किया है। टिकटॉक पे क्या है, वही 2-4 एक्टर हैं, 2-4 टिकटॉकर हैं जो हर जगह फेमस होते जा रहे हैं। ये मैं कह रही हूँ कि ये प्रमोट नहीं करें, प्रमोट करना है एजुकेशन प्रमोट करें। ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिस पर एजुकेशन प्रमोट होती तो मैं इसके बिल्कुल साथ थी, मैं इसके हक़ में होती, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ भी और फील्ड एजुकेशन की बनने की बजाय कह रहे हैं हमने टिकटॉकर बनना है, तो मेरे लिए तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। मैं तो उनको नहीं जाने दूँगी टिकटॉक में। बच्चों के हिसाब से तो ठीक होगा, आप इंजॉयमेंट के हिसाब से ठीक है, अदरवाइज़ मुझे नहीं पसंद, पर्सनली मुझे नहीं पसंद। एक तो ये बताएं कि आपको क्यों नहीं पसंद, दूसरा इसको बार बार बैन करते हैं और फिर इस पर से बैन हटा दिया जाता है, इसको अनबैन कर दिया जाता है, क्यों? ये मुझे नहीं पता क्यों बैन करते हैं और क्यों हटाते हैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, आपके ख्याल में टिकटॉक पर वल्गैरिटी ज़्यादा है या तमीज़ वाला कंटेंट भी है? नहीं, बहुत चीज़ें बेटा में मिक्स हैं, इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर बुरी दिखाई जाती हैं, इसलिए मैं इसके हक़ में नहीं। अच्छा, ये बताएं कि आपकी नज़र में टिकटॉक एक कैसा प्लेटफॉर्म है, इसको बार बार बैन क्यों किया जाता है एंड देन अनबैन क्यों कर दिया जाता है? टिकटॉक मेरे लिहाज से एंटरटेनमेंट के लिहाज से अच्छा प्लेटफॉर्म है। बैन इसलिए कर दिया जाता है, कुछ कंटेंट्स ऐसे नहीं होते जो आप मतलब इसमें आप काफ़ी ओपन वो कंटेंट लाते हैं, और कुछ होते हैं जो अच्छे कंटेंट्स होते हैं। आपके एंटरटेनमेंट के लिहाज से टिकटॉक अच्छा है। बैन अनबैन उसका इतना आइडिया नहीं है मुझे कि वो क्यों गवर्नमेंट कर देती है, लेकिन वैसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। बताइएगा कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छा कंटेंट भी डालते हैं और बहुत सारे लोग गंदा कंटेंट भी डालते हैं, तो इसको बैन कर दिया जाता है, फिर इसको अनबैन क्यों किया जाता है? आपकी राय क्या है? इसको जो बैन करना नहीं चाहिए। आप ये देख लें कि आपके घर में एक चूल्हा है, आग है, अगर आग में आप हाथ जला लें या उससे खाना पका लें, आग गलत तो नहीं है। अब टिकटॉक के अंदर मैंने कई मौलाना तारक जमील और जितने वो लोग हैं, अच्छी बातें भी बहुत अच्छी आती हैं, सुनी जाती है, कुछ एक आध दो बार चीज़ें गलत भी आ जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टिकटॉक गलत है। असल हमारी सोच गलत है। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि इसके अंदर हमें कौन सा हमने देखना है, कौन सा नहीं देखना है। अगर हम अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छी चीज़ों को फॉलो करेंगे, कोई भी चीज़ है ना ज़हन में रखें, डिवाइस गलत नहीं होती, ये आपकी सोच है। आपकी सोच ही ऐसी है कि अगर आप चाहेंगे आप कहते हैं ये टिकटॉक गलत है, गलत बात है। पहले लोग कहते थे कि कंप्यूटर देखना इस्तेमाल करना हराम है, टीवी को भी हराम कह दिया उन्होंने। क्या अब टीवी के अंदर वो चीज़ें भी आती थी, ड्रामे भी आते थे, अच्छी चीज़ें भी आती थी, और इश्तहारात में औरतें भी आती थी, तो उसका अब लोगों का ज़हन उन इश्तहारात में चलेगा कि पॉजिटिव चीज़ की तरफ जाएगा।
पहले उन्होंने कहा, पहले कहा जी तस्वीर नहीं उतारनी, सारे मौलवी कहते ये हराम है जी, अब क्यों उतरवा रहे हैं। असल बात है जब इंसान का शऊर बढ़ता है ना तो उसको पता चलता है कि चीज़ गलत क्या है, सही क्या है। टेक्नोलॉजी कभी गलत नहीं होती, इसका इस्तेमाल गलत है। चले टिकटॉक पे गलत चीज़ें पड़ी हुई, अगर हम देखने वाले ही उनकी डार्क साइड को देखेंगे तो गलत तो हम है ना, टिकटॉक तो थोड़ी है। हमको ब्राइट चीज़ें दिखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, जैसा कि आपने टिकटॉक के बारे में लोगों की मिलीजुली राय जानी कि टिकटॉक गलत है या टिकटॉक को नेगेटिव वे में इस्तेमाल करने वाले गलत हैं। अब अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान रोहा राशिद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।